साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी में अध्यापन कराने वाले समस्त शिक्षकों के लिए निष्ठा 2.0 के अंतर्गत जो प्रशिक्षण चल रहे थे उनमें अभी तक 9 प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 3 और नए प्रशिक्षण आए हैं जो समस्त शिक्षक साथी, प्राचार्य और इससे संबंधित अन्य अधिकारी कर्मचारियों को इन कोर्सों को करना अनिवार्य है। यह कोर्स केवल ऐसे माध्यमिक शिक्षकों को करना है जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के अंतर्गत एक साला एक परिसर में माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य कराते हैं, उनको भी ये कोर्स करना अनिवार्य है। ऐसे माध्यमिक विद्यालय जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के अलावा सेपरेट कहीं संचालित हैं, उनके शिक्षकों को ये कोर्स नहीं करना। तो साथियों ध्यान रहे कौन कौन से ये कोर्स हैं। 3 नए कोर्स अभी आए हैं ये। तो ये 9वां कोर्स है, आप 10वां कोर्स है विद्यालय आधारित आकलन। इसके बाद 11वां कोर्स हम इसे कहेंगे विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। और 12वां कोर्स है खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। तो ये 3 नए कोर्स हैं। इन कोर्सों में नामांकन करने की जो तिथि आरंभ हो चुकी है, 10 नवंबर से इसमें नामांकन प्रारंभ हो गया है। और कोर्स में नामांकन करने की तिथि है 25/11/2021, यानी 25 नवंबर तक नामांकन कर सकते हैं। और इन तीनों कोर्सों को पूर्ण करने की जो तिथि है वो है 30 नवंबर। तो 30/11/2021 तक इन तीनों कोर्सों को हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक साथियों को करना है। साथियों ध्यान रहे समय रहते हुए इन कोर्सों को कर लें। इन तीनों कोर्सों की जो लिंक आप सामने देख रहे हैं ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी। यदि किसी शिक्षक साथी के पास अभी तक उपलब्ध नहीं है तो इस लिंक पर जाकर भी वह कोर्स को आरंभ कर सकते हैं, या फिर अपने दीक्षा ऐप पर जाके डायरेक्ट भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सर्च करने की प्रोसेस भी देख लेते हैं और देखेंगे कैसे हम कोर्सों में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जाएंगे जहाँ पर आपका दीक्षा ऐप है पूर्व से, उसमें तो हम जो मोबाइल का दीक्षा ऐप है उसे ओपन करते हैं। दीक्षा ऐप को ओपन करने के बाद यदि पूर्व से लॉगिन है तब आपको दोबारा से लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि लॉगिन नहीं है और किसी को कोर्स करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप अपडेट करें। अपडेट ना होने पर अगर कहीं प्रॉब्लम रहती है सर्वर में या पोर्टल पर तो कुछ समय में उसे सॉल्व कर दिया जाता है। जब ये दीक्षा ऐप आपका ओपन होता है तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ साइड में जो सर्च आइकन है उस सर्च आइकन पर जाके हम क्लिक करते हैं। सर्च आइकन पर जैसे ही यहाँ खोजें या सर्च करने का ऑप्शन आता है तो हमें यहाँ सर्च करना होता है MP_SEC। ये हमने टाइप किया तो टाइप करने के पश्चात जो भी हमारा कोर्स होगा वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही हम इसे सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद इस तरह से हमारे जो कोर्स अभी तक हमने किए हैं वो सभी आ जाते हैं। अब साथियों हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे कोर्स हैं। तो सबसे पहले हम किस कोर्स में नामांकन करें, तो इस कोर्स में नामांकन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है आपका विद्यालयी आधारित आकलन, जो मैंने पूर्व में बताया था। तो विद्यालयी आधारित आकलन ये आपका हो जाएगा। अभी इन पहला कोर्स या पूर्व से अगर हम जोड़ें तो ये 10वां कोर्स होगा, क्योंकि 3 नए कोर्स अभी आए हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन है। इसके बाद है विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें, ये आपका 11वां कोर्स होगा। या अभी ये 3 कोर्स है इसमें दूसरा है, तो पहले हमें वो करना है, दूसरे नंबर पर इस कोर्स में नामांकन करना है। और तीसरा है आपका खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। तो ये आपके 3 कोर्स हैं। तो इस तरह से हम इनको कोर्सों को जो लास्ट मतलब ये 12 कोर्सों में से
ये खिलौना आधारित जो कोर्स है ये 12 कोर्स है। तो इसके तहत हमें 13 कोर्स करना है। 12 कोर्स तो सामान्य कोर्स थे जो सभी शिक्षकों को करना है। बाकी अब जेनेरिक जो कोर्स आएंगे वो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। जिस सब्जेक्ट से आपकी नियुक्ति है केवल उसी सब्जेक्ट का कोर्स आपको पेडागोजी के आधार पर करना होगा। तो साथियों ये 3 कोर्सों को सर्च करने की प्रोसेस है। अब हम इसमें जैसे पहला जो 10वां कोर्स है विद्यालय आधारित आकलन, हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब यहाँ आ जाता है कोर्स में नामांकन कीजिए, तो हम नामांकन के लिए क्लिक कर देते हैं। नामांकन में करने के बाद यदि आपसे ये परमिशन मांगता है तो हम इसको राइट करके इसको शेयर कर देंगे, तो ये शामिल हो जाएंगे और यहाँ से हम कोर्स को सीखना शुरू कर देंगे। साथियों ध्यान रहे कोर्स को हम अपनी सीख के अनुसार करें, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। धीरे धीरे जब जितना समय मिलता है उतना ही कोर्स करें, क्योंकि अभी बहुत सारा शिक्षण कार्य भी हम शिक्षक साथियों को करना है। तो इस तरह से हम कोर्स भी समय पर करते रहें जिससे सर्टिफिकेट आने में कोई परेशानी ना हो। कोर्स को करने के बाद जो कोर्स का आकलन है उसे ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि यदि आपके मार्क्स 70% से कम आते हैं तो कोर्स पूर्ण तो दिखेगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो साथियों ध्यान रहे कि हम जो कोर्स करें समझ के करें और हम जो मूल्यांकन है उसमें 70% लाने के हर संभव प्रयास करें। थैंक यू।